नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश के नीमच में मंगलवार को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। करीब 100 से 150 लोग यात्रा के सामने आ जाते हैं। बीजेपी नेताओं ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से यात्रा पर पथराव शुरू हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर पहले से जमा कर रखे थे। हमले में यात्रा में शामिल वाहनों के कांच फूट गए। पूरे मामले में पुलिस ने 19 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। पूरा मामला मंगलवार रात करीब 8 बजे का है। रामपुरा क्षेत्र के राउली कुड़ी गांव में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव किया गया। हमले की वजह चीता प्रोजेक्ट को लेकर विरोध भी बताया जा रहा है। दरअसल वन विभाग चीता प्रोजेक्ट के तहत जंगल में फेंसिंग कर रहा है। ग्रामीणों के मवेशियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर ग्रामीण भड़के हुए हैं। हमले के समय यात्रा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, बंसीलाल गुर्जर, मनासा विधायक माधव मारू भी यात्रा के साथ थे। नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने यह हमला कराया। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा से घबरा गई है, लिहाजा कांग्रेस की शह पर ही यह हमला हुआ। जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता का स्वाभाविक आक्रोश है, जो अब सामने आ रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम भी बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर जारी सियासी बयानबाजी को आप जरूर सुनिए। जनता पार्टी जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात, ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतने ही कहना चाहता हूं, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर लें, भारी बहुमत से जीतने वाली है। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति शालीन रही है, इस तरह के हथकंडे ना। हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हैं और इनको अपार जन समर्थन जो मिला है, 5 यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट है ये। जिस प्रकार जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिला है और जिस प्रकार रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक हमारी सभाएं हो रही हैं, इससे बौखला गई है कांग्रेस। और कुछ 20-25 लड़के थे जो पहले से ही पत्थर जमा करके बैठे थे और उन्होंने इस प्रकार जानलेवा हमला किया था कि शायद मेरे साथ तो सुरक्षा थी, तो मेरे को तो सुरक्षा घरों ने घेर लिया था, पर हमारी गाड़ी फूटी। और जो उनका इंटेंशन था वो मुझे गलत लगा, क्योंकि जो पत्थरों का साइज था, इतना बड़ा साइज था, 3-3, 4-4, 5-5 किलो के पत्थर उन्होंने फेंके, हमारी बहुत सारी गाड़ियों के कांच फूट गए। तो ये बिल्कुल जानलेवा हमला था। कांग्रेस हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस विचार पर चलती है, अहिंसा परमो धर्मा, और कांग्रेस के लोग कभी उपद्रव नहीं करते और हिंसा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी जिस तरह से कांग्रेसियों पर आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं आपकी विकास यात्रा का जनता ने विरोध किया, 160 विधानसभाओं में विरोध हुआ आपका,
आपकी जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व एक्का कर रहे थे मंत्री तुलसी सिलावट जी। किसानों ने उनकी यात्रा को बैरंग वापस कर दिया, जबरदस्त विरोध हुआ। और आज भी जो लोग सरकार से, वो सिस्टम से नाराज थे, सुनने में ऐसा आया है कि उन्होंने विरोध किया है। लेकिन कांग्रेस कभी किसी तरह की हिंसा पर विश्वास नहीं करती। कांग्रेस अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। तो आपने बयान सुन लिए बीजेपी और कांग्रेस के। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा पर ये जो हमला हुआ, ये क्या सियासी बयानबाजियों के ही बैनर तले चल रहा है या कुछ और बात है? अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराधा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे, क्योंकि चर्चा आप ही की जन दर्शन यात्रा को लेकर जुड़ी हुई है। अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस हमला करवा रही है, कांग्रेस कह रही है कि साहब जनता का आक्रोश है जो दिख रहा है। वो तो कह रहे हैं विकास यात्रा भी जो आपने निकाली थी उसका भी विरोध हुआ था, फिर आप कहेंगे वो भी कांग्रेस करवा रही थी। खैर ठीक है, सबसे पहले आप जवाब दे सकते हैं अजय जी। मैंने आप सभी को नमस्कार जी। आज की डिबेट में आपने इस सार्थक चर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से ये डिबेट होनी ही चाहिए कि गांव, गरीब और किसान कल्याण के लिए जो समर्पित दल है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निकाली है। और उसी के ऊपर पथराव जो घटना हुई है कल, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस की बौखलाहट को दिखा रही है। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। चाहे कृषि की बात कर लीजिए, आज देश का अग्रणी प्रदेश है कृषि व्यवस्था में। कभी हम बीमारू राज्य होते थे, आज हम देश की 5 विकसित प्रदेशों में अग्रणी हैं। और आप इस घटना को ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक पूर्व सरपंच का नाम आ रहा है, तो वहां लोगों को इकट्ठे हुए थे और पेड़ों के पीछे से हमले कर रहे थे। और आपको इसके पूर्व के बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पहले ही आशंका जता दी थी कि मध्य प्रदेश में हरियाणा के नूह जैसी घटनाएं होगी। आपको ऐसी घटनाओं की आशंका थी, इसका सीधा मतलब है कि आप लोग मन बना चुके हैं कि हम भाजपा को जनता के बीच में जाकर नहीं हरा सकते। तो हराने का माध्यम क्या होगा? अस्थिरता पैदा करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ना। देखिए, किसी भी प्रदेश और किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए डिस्कशन, डायलॉग और डिबेट होना जरूरी है, संवाद होना जरूरी है। हम संवाद को मानते हैं, इसलिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। और कांग्रेस संवाद से बचना चाहती है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। अब जो एक और खबर निकलकर सामने आ रही है अजय जी, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि डायलॉग होना बहुत जरूरी है। वो जो स्थानीय लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे थे, ठीक है, डेमोक्रेसी विथ डायलॉग। तो अब ठीक है, उनका पत्थर मारना ये डायलॉग में नहीं आएगा, वो गुस्से में आएगा और आउट ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, उनको आप सजा दीजिए, मतलब कानून सजा दे रहा है। लेकिन अगर वो कुछ डायलॉग करना चाह रहे थे चीता प्रोजेक्ट को लेकर, जो हमारे पास इनपुट है कि चीता प्रोजेक्ट पर वो चर्चा करना चाह रहे थे, अपनी बात बहुत समय से पहुंचा रहे थे सिस्टम तक, लेकिन वो बात पहुंची नहीं या पहुंच गई तो उस पर कुछ हुआ नहीं, ये भी एक खबर है। अगर हम थोड़ा सा ये जो आप लोग के कांग्रेस को लेकर जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं, उसके अलावा ये भी एक खबर है। जी, तो विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चीता प्रोजेक्ट जब वहां पे लाया गया उसके पहले देखिए, MOEF जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और टाइगर रिजर्व सेंचुरी या कोई भी सेंचुरी आपको घोषित करनी थी, उसके लिए पूर्व की प्रक्रियाएं होती है और निर्धारित प्रक्रियाएं, वहां की जो ग्राम सभाएं हैं उनकी अनापत्ति, ये सारी प्रक्रिया MOEF की सारी प्रक्रिया होने के बाद ही चीता प्रोजेक्ट वहां पे आया है। वो प्रॉपर अनुमति से आया है, उसके लिए प्रॉपर परमिशन ली गई है, वहां की स्थानीय जनता का इसको समर्थन रहा है। अभी कुछ मुट्ठी भर लोग अगर इसका विरोध करेंगे, जबकि अभी पूर्णता चालू हो गया है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि जनता का भी समर्थन था इस प्रोजेक्ट को लेकर। अनुराधा जी, आरोप ये लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों को बरगलाया
और मुट्ठी भर लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया। वो लोग घात लगाकर पहले से बैठे थे और पीछे से वार किया गया। लगभग बीजेपी ये बात कह रही है और आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पर। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों, विवेक जी आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज मध्य प्रदेश की जनता का आक्रोश है, जन आक्रोश है। 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। आप मुझे बताइए, आज हम कहीं भी देखें, किसी भी वर्ग में देखें, आज भारतीय जनता पार्टी को जो आपने काम नहीं किए हैं इन 18 सालों में, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जनता का गुबार है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। कुछ रोज केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा था कि पूर्व में उनके द्वारा घोषित जन आशीर्वाद यात्रा 2013 और 2018 में जो घोषणाएं की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। उनके क्रियान्वयन हेतु पत्र लिखा था। ये क्या दर्शाता है? आज चुनावी साल है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं। उन घोषणाओं का क्रियान्वयन क्या हुआ, मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आज मुख्यमंत्री जी 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं। बताएं मध्य प्रदेश की जनता को कि कितना क्रियान्वयन हुआ। आप देखें, इन्वेस्टर समिट में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में, मैं प्रश्न पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, जवाब दें मध्य प्रदेश की जनता को, कितने ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ मध्य प्रदेश में? आप किसानों की बात करें, आज हम सभी देख रहे हैं कि किसान बेहाल, किसान पुत्र आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के राज में आज किसान बेहाल है। बात करी थी भारतीय जनता पार्टी ने कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। यहां तो प्रति किसान 1,30,000 का कर्जे में है। बताइए आप मुझे, 18 साल में 25,000 से ज्यादा हमारे किसान भाई आत्महत्या कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। आज जब फसलें बर्बादी की ओर हैं, मैं पूछती हूं भारतीय जनता पार्टी से राहत क्यों नहीं दे रही आप मध्य प्रदेश के किसानों को? और दूसरी बात आप देखें, आज किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बिजली और पानी। तो आप बिजली की देखिए, मध्य प्रदेश में 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है और 3,000 मेगावाट की शॉर्टेज है जी। मैं मांग करती हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मेरे किसान भाइयों को तुरंत बिजली उपलब्ध कराई जाए और उनकी समस्याओं का निवारण करें। आप बताइए, आज मेरा अन्नदाता मध्य प्रदेश में बेहाल है, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है ये। और आप बताइए ये क्या है? ये जन आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आपने उसको पूरा परिभाषित किया डॉक्टर अनुराधा जी। अब रुक करते हैं अजय जी। कांग्रेस ये कह रही है सर कि जन आक्रोश है, अलग अलग तरीके से निकल रहा है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो फिलहाल बीजेपी क्या इसी तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, पब्लिक का आशीर्वाद लिया जाएगा, या पब्लिक को अब जैसा अनुराधा जी कह रही हैं कि कुछ पुरानी घोषणाएं भी हैं वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही है, तो कांग्रेस तो पूरी कोशिश करेगी जनता को याद दिलाने की, लेकिन बीजेपी क्या करेगी इस बीच? निश्चित तौर पे जन आशीर्वाद यात्रा है जिस माध्यम से शुरू है वैसी ही शुरू रहेगी। और आज सुबह ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी ने ये क्लियर कर दिया है कि आप कैसे भी करके पत्थर बरसाइए, हम जनता के बीच में जाने के लिए समर्पित हैं और निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, इंटेंशन मैंने पहले भी जैसे बोला कि इंटेंशन इनका बड़ा क्लियर है कि यात्राओं को पे पथराव करके या लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ के वोटों को और जनता को भ्रमित करना। किंतु जनता, मध्य प्रदेश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। विगत 20 वर्षों से वो भाजपा के शासन में जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, आप मेरी मित्र अनुराधा जी किसानों की बात करिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी देश के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश की विकास दर किसी में सबसे अधिक है। प्रत्येक पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक बार मध्य प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी कृषि प्रदेश कहा जा रहा है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मैंने वो पहले भी पूछने की कोशिश की थी। तो क्या आप लोग खारिज करते हैं इस बात को कि ये जनता का आक्रोश नहीं है, ये जनता विरोध में नहीं उतरी है, मैनिपुलेट किया गया है कुछ लोगों को? देखिए विवेक जी, अगर जनता का आक्रोश थोड़ा ये तो बताना पड़ेगा ना। अगर वो कौन है वो लोग, वो पत्थर लेकर वहां पर अगर खड़े थे, नारे लगा रहे थे, पत्थर फेंक रहे हैं, वो कौन लोग थे? समर्थक तो नहीं है आपके? जनता का यदि आक्रोश होता तो हम हिम्मत नहीं करते 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से प्रदेश के संभागों के दौरे करने के लिए। आप देखिए सारे पूरे प्रदेश में हमने एक साथ जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू की। हम लोगों में हिम्मत है, हमारी सरकार, हमारा संगठन निश्चित रूप से जनता के बीच में जा रहा है। और आक्रोश जो हो रहा है, ये आक्रोश एक ही आज मनासा में जो इन लोगों ने किया है, तो उसके पीछे जो लोग हैं वो पकड़े भी गए हैं। और उनके अभी जब कानून के माध्यम से उनके ऊपर जो कार्यवाही होगी तो इसमें पीछे कौन लोग थे और क्या उद्देश्य था, ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे चीता प्रोजेक्ट को विरोध, चीता प्रोजेक्ट के पहले जितनी भी जनता की अनुमतियां होंगी, ग्राम सभाओं की सारी प्रक्रियाएं, निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की एंट्री हुई है, कांग्रेस ये डर्टी टैक्टिक्स पे उतर के आई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला वही व्यक्ति हैं, कल वो मध्य प्रदेश में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और उनका जो क्षेत्र है करनाल में, वहां उन्हीं के कार्यकर्ताओं के बीच में लाते घुसे चल रही है। पूरे देश के मीडिया को ये पता है। आप रणजीत सिंह सुरजेवाला एआईसीसी के माध्यम प्रमुख रह चुके हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि वहां का मीडिया फोर्स रहा है कि मध्य प्रदेश संभालने जा रहे हो और खुद के राज्य में तो लड़ाई लगा के जा रहे हो। तो मध्य प्रदेश और कांग्रेस ये कह रही है कि किसान त्राहिमाम कर रहा है, फसल के लिए उसको पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही है। जी विवेक जी, मध्य प्रदेश का किसान जाग चुका है। इन लोगों की जो झूठी घोषणाएं हुई थी कि किसानों का कर्जा 2 लाख हम माफ कर देंगे, उस झूठी घोषणाओं को अभी परिलक्षित करेगा अपने वोटों। नहीं, अभी परेशान है कि नहीं किसान? इतना तो आप लोगों के पास रिपोर्ट आई होगी ना, जगह जगह से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, आप लोग के पास भी आती होगी रिपोर्ट। हम जो बोल रहे हैं कि गांव गरीब और किसान कल्याण भाजपा के सरकार का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम लोग ठीक है बिल्कुल डटे हुए। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आता हूं एक और कमेंट लेने। अनुराधा जी, किसानों के लिए बाकायदा काम हो रहा है और अजय जी तो कह रहे हैं साहब कि जो घोषणाएं आप लोगों ने की थी उससे किसान त्रस्त आ गया, वो ठान लिया कि अब फिर से धोखे में नहीं आना, यानी किसान पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, अगर हम अजय जी की बात को मानते हैं तो। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने कहा किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था और ये विधानसभा के पटल पे भी स्वीकारा जा चुका है। फैक्ट्स क्लियर कर ले मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस सदैव जनता के हित में कार्य करती है, किस तरीके से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभान्वित किया जा सके इस ओर सदैव तत्पर रहती है, इस ओर सदैव कार्य किया है और उसी का परिणाम मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुहैया कराई थी कमलनाथ जी की सरकार ने। इससे सभी जन को राहत मिली, महंगाई से राहत मिली, किसानों को राहत मिली। अब मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, आप बात करते हैं आज शिवराज सरकार किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही, मैं तो कहती हूँ उनको माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आज 18 सालों का उनका कुशासन है कि मध्य प्रदेश का युवा सड़क पर बैठा है। कहाँ है रोजगार सृजन? आप मुझे बताइए कहाँ है रोजगार सृजन? कहीं तो आप बताइए एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते। एडवर्टीजमेंट्स अगर आ भी गए, विज्ञप्ति अगर आ भी गई तो एग्जाम के लिए एक बहुत लंबा अंतराल, और अगर एग्जाम हो भी गए एग्जाम के बाद फिर अगेन आप देखिए रिजल्ट के लिए वेटिंग पीरियड, एक लंबा वेटिंग पीरियड। और जब अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो अभी हमने सब हाल ही में देखा कि पटवारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में क्या होता है, हम सभी देख रहे हैं। और आप देखिए मध्य प्रदेश के श्रम पोर्टल पर, सरकार के श्रम पोर्टल पर 1,21,00,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। आज नौजवान सड़क पर बैठा है। क्या करें आप बताएं, कहां जाए? भारतीय जनता पार्टी के शासन में त्राही हो चुकी है, जनता त्रस्त है आज शिवराज सरकार। आप देखें, इसके बाद में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है
कि क्या कारण है। चिकित्सा की अगर हम बात करें, कहीं आप लोग आपके टेलीविजन पे बहुत हम लोग देखते हैं, रोज आए दिन अखबारों में आता है कि कभी मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, कभी शव को कैसे वेट किया जाता है। मुरैना का ही मैं आपको एक बता रही हूँ, एक छोटा मासूम बालक अपने 6 साल के मासूम भाई के शव को लेकर बैठा रहा जिला चिकित्सा अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के इंतजार में। ये आए दिन घटना हो रही है मध्य प्रदेश में, बहुत दुखद है। और गर्भवती महिलाओं का आप सभी दिखाते हैं, आप भी दिखाते हैं सर अपने चैनल पर कि किस तरीके से गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ओवरऑल मतलब आप मानती हैं कि पूरी स्थिति खराब चल रही है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त है। शिवराज सरकार का प्रशासन है, उन्होंने कार्य। अजय जी एक फाइनल कमेंट आपका प्लीज। जी अनुराधा जी मैं आपके पास आता हूँ फाइनल कमेंट के लिए। अजय जी प्लीज। जी अनुराधा जी, यदि आपके पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी और पूरी पीसीसी को इस बात पे विश्वास है कि आपने जो झूठी घोषणाएं की है वो आपको सरकार बनाने के लायक है, तो फिर पत्थर हाथ में क्यों, है ना। हम भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के हाथ में पत्थर थे वो सब पत्थर हमने नीचे रखवा दिए। तो हम अपने विकास के एजेंडे पे कायम है। देखिए, डेमोक्रेसी में फेयर फाइट का हमेशा सम्मान किया जाता है। आप चुनाव लड़ने आइए, हम आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच में जाइए। अगर आप में मानता है तो आप भी जमीन पे आइए। मैं फिर से कह रहा हूं कि फेयर फाइट का हमेशा स्वागत है। आप अच्छे से डेमोक्रेटिकली चीजों को, मुद्दों को रखिए, मुद्दों के आधारित राजनीति की। ठीक है, मुद्दों पे आधारित देखिए, मुद्दों पे आधारित राजनीति होगी तो वो मध्य प्रदेश का स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए कारगर होगा। किंतु आप यदि रणदीप सुरजेवाला है या आप एआईसीसी के चक्कर में पड़ के मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ोगे तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। वैसे ही आपको 20 वर्षों से सत्ता से बाहर रखा है और पुनः 20 वर्षों के लिए आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को ये सोचने की चलिए ठीक है। मैं जी एक फाइनल कमेंट अनुराधा जी आप जी। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए नहीं है, जन आक्रोश झेल रही है। मैं तो कहती हूँ आप कार्य करिए। मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। अब की बार कमलनाथ सरकार और मिथ्या आरोप कांग्रेस पे ना लगाएं, काम करें। आप जाके आप हर पैरामीटर्स में देखिए। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में आज क्या स्थिति हो गई है। शिक्षक हैं, आप शिक्षकों की कितनी नियुक्ति की है आपने स्कूलों में, आप मुझे बताइए ना। जब एक शिक्षक नहीं होंगे स्कूलों में तो कैसे मेरा मध्य प्रदेश के बच्चे, युवा कैसे समाज में शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे और देश में अपना नाम रोशन करेंगे। आप हर पैरामीटर्स पे देखिए, आप हेल्थ पैरामीटर्स पे देखिए। मैं आपको पुनः आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। आज आप बताइए कि क्या चिकित्सा की सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश की जनता को। आप मध्य प्रदेश सत्तासीन सरकार को मैं कहना चाहूंगी, भाजपा की सत्तासीन सरकार डूबता जहाज है। तो आप जो जन आक्रोश जो आप झेल रहे हैं वो आपके स्वयं के क्रियाकलाप हैं, आपने कार्य किए नहीं हैं। और मध्य प्रदेश की जनता ने तो 2018 में ही कांग्रेस को जनादेश दिया था और मध्य प्रदेश की जनता। चलिए ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय जी, अनुराधा जी। बहुत सार्थक आपने चर्चा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा हो रही थी जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर, जिस पर बीजेपी ने आरोप यह लगाया कि साहब कांग्रेस के लोग थे जो पथराव करने पहुंचे थे। कांग्रेस कह रही है कि साहब ये तो जनता का आक्रोश है, कांग्रेस का नहीं है, जनता का आक्रोश है। हालांकि बीजेपी इस